खेल के मैदान से मैं खैर मकदम और 60वीं सालगिरह रिवर्स स्वीप की 60वीं सालगिरह, हैरान हो गए। और इंडियन टीम राहुल की कीपिंग से खुश नहीं। पाकिस्तान तजुर्बे कर रहा है, वो तजुर्बाकार खिलाड़ी बाहर बैठे। अगर आप रोक लें तो एक है, दो नहीं मिल सकते, इसमें चला गया तो चार है। और भी बहुत कुछ। मेल फुटबॉल आज के खेल के मैदान से। भारत ने अपनी टीम अनाउंस कर दी है पहले 2 टेस्ट के लिए, और 25 तारीख को हैदराबाद में पहला टेस्ट खेला जाएगा इंग्लैंड के खिलाफ। और टीम में कई स्पिनर हैं, अक्षर पटेल है, जडेजा है, अश्विन है, कुलदीप यादव है। अब 4 तो नहीं खेलेंगे, इंडिया में चांस होता है 3 भी खेल लेते हैं, ये चांस बनता है। लेकिन ये मामला डिसाइड हो जाएगा अश्विन और पॉसिबली जडेजा के दरमियान ही रहेगा। फास्ट बॉलर भी 2 सिराज और बुमराह ही होंगे। अवेश खान है और मुकेश कुमार हैं, शायद उनको मौका ना मिले। लेकिन जो बैटिंग का मामला है और कीपिंग का मामला है, वहां थोड़े मामला आते हैं। रोहित शर्मा और गिल अगर ओपन करते हैं तो जायसवाल क्या 3 पे आते हैं। अगर जायसवाल 3, कोहली 4, अय्यर 5, राहुल 6, तो राहुल को कीपिंग करनी है। राहुल को जो कीपिंग कराई गई साउथ अफ्रीका में, एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट से इंडियन टीम चल रही थी, लगा कि टीम में अभी कॉम्बिनेशन सेटल नहीं है। यहां स्पिनिंग विकेट है, बॉल टर्न होगी, कहीं बाउंस भी अनइवन होगा, टर्न पे कीपर जहां साथ है, पीछे नहीं खड़ा है। क्या राहुल कर पाएंगे? इसलिए 2 कीपर और हैं। के.एस. भरत है टीम में, जो आउट ऑफ फेवर लगते थे अभी तक, और ध्रुव जरूल है विकेट कीपर, वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं। लेकिन टीम से यह लगता है कि के.एस. भरत या जुरेल 7वें नंबर पे होंगे, या जडेजा हो सकते हैं, उसके बाद होंगे बैटिंग में, क्योंकि 6 बैट्समैन सेटल्ड हैं पहले, जो टीम बनाई गई है उससे लगता है। रोहित शर्मा, गिल, जायसवाल, कोहली, अय्यर, राहुल 6 हो गए। 7 में भरत या जुरेल या जडेजा, 7 और 8, 9 अश्विन, 10 बुमराह, 11 सिराज। और अगर राहुल से ही कीपिंग कराते हैं, देन 3 स्पिनर्स माइट प्ले, ये पॉसिबिलिटी बनती है। अभी टाइम है, 25 को मैच है, तब तक देखते हैं क्या होता है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन इंडिया ने पहले T20 में अफगानिस्तान को हरा दिया और दुबे ने बेहतरीन बैटिंग की, बॉलिंग भी अच्छी की, उन्होंने 1 विकेट लिया। और मैं आलमी कप के दौरान कह रहा था कि वो कहाँ हैं, ऐसे ही दीपक हुडा कहाँ हैं, जिनको अपने चांस कम दिया लेकिन ऑलराउंडर थे, और बैटिंग ऑलराउंडर्स की इंडियन टीम में बहुत कमी रही है, T20 में भी, खासकर 50-50 में। तो अब कहा ही राइड वगैरह वगैरह लोगों ने दुबे का, वो हर बार कहा जाता है, और उसके बाद वो जो अराइवल होता है एक मैच में फेल होने के बाद, उसको पैक किया जाता है। उम्मीद करते हैं इनके साथ ये नहीं होगा। टैलेंटेड खिलाड़ी। अक्षर पटेल ने अच्छी बॉलिंग की, बिश्नोई ने ठीक ही बॉलिंग की, और वहां से नबी ने अच्छी बैटिंग की। बाकी बैटिंग समझ नहीं आई लोगों को ज्यादा, थोड़े इधर उधर, और टेलर्स ने कुछ स्कोर किया। बहुत ही सर्दी में मोहाली में ये मैच खेला गया। वो आपको दिख रहा था कि बाहर गर्म टोपियां पहन के भी प्लेयर बैठे थे, राहुल द्रविड़ बैठे थे, क्राउड बैठा था बड़े बड़े जैकेट पहन के। और यहाँ सर्दी में खेलने की आदत नहीं है, ये फुटबॉल नहीं है यूरोप की कि बर्फ पड़ रही और खेल रहे हैं निक्कर पहन के, तो मुश्किल हो रही थी खिलाड़ियों को। 1-0 की लीड हो गई इंडिया की। लेकिन एक चीज है, मैं रिपीटेडली इस बारे में सोचता हूँ, वॉशिंगटन सुंदर जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट कम खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, लेकिन रिपीटेडली इंडियन टीम में होते हैं, ना विकेट लेते हैं ना कभी रन बनाते हैं। अब एक आध विकेट ले जाए तो बहुत टैलेंट की बहुत बात होती है, तूफान है, ओपनर आ सकता है, पीछे जा सकता है, रन बना सकता है, विकेट ले सकता है। लेकिन किस बना पे वो रिपीटेडली आते हैं? और बहुत खिलाड़ी बाहर हैं जो डोमेस्टिक में स्कोर करते हैं, अगर एक आध चांस मिले, इंटरनेशनल का रन बनाते हैं, विकेट लेते हैं, वो कभी नहीं आते। ये किस्मत की बात है। He might prove me wrong tomorrow, but does he deserve to be the team in first instance? The question is that. 1-2 मेल लेंगे, और रिवर्स स्वीप याद है ना, उसकी बात करनी है, वो थोड़ी देर बाद में। लेकिन उस मेल के 1-2 मेल के बाद न्यूजीलैंड पाकिस्तान का पहला T20 है। आरिफ हुसैन के मेल से शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि जो टीम डायरेक्टर हैं पाकिस्तान के, मोहम्मद हफीज, जो सबसे ज्यादा काम किया, अच्छा करते हैं, वो बोलते बहुत हैं, और वो पहले पीसीबी को क्रिटिसाइज करते थे, मैनेजमेंट को करते थे टीवी पे। फिर ही वाज अपॉइंटेड एम्बेसडर ऑफ क्रिकेट फॉर द टूर्नामेंट पीसीबी वर्ल्ड कप। फिर अब उसके बाद सडनली उन्हें तारीफें शुरू कर दी पीसीबी की, और टीम डायरेक्टर बन गए।
और कहते हैं कि नो वंडर पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड इट्स मैनेजर्स कंटिन्यू हिटिंग द हेडलाइंस फॉर ऑल अदर स्टफ एक्सेप्ट प्लेइंग गुड क्रिकेट। यू हैव समड इट वेल। मीरवाल कहते हैं साउथ अफ्रीका की टीम 2010 की टीम की तरह लगती है। दे हैव नॉट प्रोड्यूस्ड अ गुड टेस्ट प्लेयर लाइक आमला स्मिथ, कैलिस वगैरह वगैरह। 2010 में वो वर्ल्ड की बेस्ट टीम थी, पहली बात। और इनके इर्द गिर्द प्रिंस भी खेलते थे जिन्हें बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। और नील मैकेंजी थे, डेल स्टेन थे, आपने बैट्समैन की बात की है, शायद टेस्ट प्लेयर की बात की, एंटीनी थे, एक से बढ़ के एक खिलाड़ी, फिलहैंडर थे, इनने प्रोड्यूस किया और जिन्हें मैचेस जीते हैं। और अगर 2010 जैसी टीम होती तो वो वर्ल्ड चैंपियन होते। सईद आसिफ बुखारी सेंड्स लव, थैंक यू वेरी मच। और परवेज परे वारीपुरा बांगिल से, लिसनिंग टू यू सर फॉर 10 years इज टुडेज लीग या टुडेज लीग टेकिंग ऑन क्रिकेट। ये क्रिकेट में हमने कब्जा कर लिया, कंट्रोल कर लिया। प्लेयर्स शॉर्ट टर्म गोल्स ढूंढ रहे हैं, सोचते हैं ज्यादा लंबी नहीं करियर नहीं होगा, शॉर्ट टर्म में हम कितना कमा सकते हैं और अपना फ्यूचर फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं। रिकॉर्ड से या अच्छा खेलने से इंटरनेशनली उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं होता है। ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी क्रिकेट प्लेयर्स में नहीं होनी चाहिए थी बेशतर ममालिक के। अब अगर वेस्ट इंडीज या जिम्बाब्वे में होती तो अलग बात थी, कि दे आर पेड वेल, फिर कुछ एंडोर्समेंट में आते हैं और भी कमाते हैं बहुत से खिलाड़ी। लेकिन ये बात समझ नहीं आती है कि फास्ट बक है जो जल्दी पैसा कमाना, बाद में देखेंगे क्या होता है। ये प्लेयरों ने ही क्रिकेट को रौंदा है। आपको पता है पहले ओवर में 4 फास्ट बॉलर 4 बाउंसर मारता था खिलाड़ी, बॉलर मार सकता था, उसका हक है टेस्ट मैच में मारने का, आप कैसे रोकेंगे। फिर फास्ट बॉलर्स ओवर डिड इट, वो किसी टीम को डराने के लिए, खराब करने के लिए हर ओवर में 4 4 4 4, तो मजबूरन कंट्रोल करके इसको 2 पे ले आए। कसूर किसका था? फास्ट बॉलर्स ओवर डिड इट। यहां भी प्लेयर्स जो हैं दे आर किलिंग द गूस विच लेज गोल्डन एग्स। मोहम्मद रमजान गोजरी मच्छीपोरा हंदवारा से, सर आई थिंक पीसीबी शुड फोकस ऑन टेस्ट क्रिकेट एंड स्टार्ट टेस्ट क्रिकेट इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट टू सेव टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट कैसे होगा? आप कुछ कहना चाहते हैं, शायद आपसे कुछ गड़बड़ हो गई लिखने में। जो यहां भी हमारे बहुत से अक्लमंद लोग कहते हैं ना, जब रणजी खेलते हैं वो टेस्ट खेलने गया, टेस्ट सिर्फ 5 दिन का मैच होता है और टेस्ट सिर्फ टेस्ट होता है। 4 दिन का मैच टेस्ट मैच नहीं होता है, वो फर्स्ट क्लास मैच होता है। यहां भी मैंने सुना है लोगों को, वो टेस्ट खेलने गया है रणजी ट्रॉफी को, टेस्ट नहीं होता वो। और आप सही कहते हैं, अगर आप कहना चाहते हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट ज्यादा प्लेयर खेलें तो लॉन्गर फॉर्मेट अच्छा खेलेंगे। अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मयार ऊपर होगा तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे इंटरनेशनली। और जो छोटी लेवल के अंडर 17, 19 और उसके बाद ए टीम के जितने दौरे बाहर होंगे बड़े मैचेस खेलने के लिए, यानी मैच जो खेलेंगे वो 4 डे मैचेस के लिए, उतनी टीम इंप्रूव करेगी, क्योंकि अननोन अपोनेंट के साथ खेलना बहुत अहम होता है टू इंप्रूव। यह मोहम्मद रमजान गोजरी कुछ खफा है, किससे? मुझसे नहीं, जिनने मैच पैट कमिंस को दिया है। कहते हैं कि मुगलपुर अखबार से लिखते हैं कि पैट कमिंस ने 19 विकेट लिए, आमिर जमाल ने 18 विकेट लिए और 148 रन बनाए, फिर भी मैन ऑफ द सीरीज कमिंस हुए। कमिंस लेड द टीम वेरी वेल और क्रूशल विकेट लिए, क्रूशल चेंजेस किए और टीम को 3 मैच जिता लिए, उसमें उनके कैप्टनशिप का बहुत बड़ा रोल था। सो ही डिजर्व टू बी दैट एंड आई एम श्योर ही डिजर्व्स टू बी इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर आल्सो। पाकिस्तान के T20 से पहले बात करें रिवर्स स्वीप की, या पहले क्विज देखते हैं। मैंने कहा ये कौन सा शॉट खेल रहा है, खिलाड़ी कौन है? ये मुश्ताक मोहम्मद है। ये 70s की तस्वीर है जिसमें वो रिवर्स स्वीप कर रहे हैं काउंटी मैच में। और रिवर्स स्वीप की इजाद जो है वो मुश्ताक मोहम्मद की है। किसी ने एक दिन कहा था मेरे साथ, एक बड़े राइटर ने किया था तकाजा कि नहीं ये रांझी की है। मैंने कहा आप गलतफहमी के शिकार हैं, ग्लांस रांझी की इजाद है। वो ग्लांस बैट को यूं खेल के बैट टिल्ट करना, सिर्फ यूं हिलाना विलाना, ये लेग ग्लांस उनकी इजाद है। फिर उन्होंने एग्री कर लिया कि हाँ सही है, लेग ग्लांस उनकी है और ये मुश्ताक मोहम्मद की है। अब मैं आपको उसकी पूरी कहानी सुनाऊंगा। हुआ क्या, 1964 में एक क्लब मैच खेल रहे थे, जो लीग के क्लब मैचेस होते हैं इंग्लैंड में। ये रॉथमैन कैवेलियर्स के लिए इंग्लैंड में, लंदन में मुश्ताक मोहम्मद खेल रहे थे और वो मैच खेल रहे थे ऑक्सब्रिज की टीम के साथ। फ्रेड टिटमस बहुत जबरदस्त टेस्ट
और स्पिनर थे इंग्लैंड के, वो बॉलिंग कर रहे थे और बड़ी टाइट बॉलिंग कर रहे थे, और उनकी टाइट बॉलिंग में ऐसा हुआ कि रन नहीं बन रहे थे। तो मुश्ताक मोहम्मद ने देखा पॉइंट और थर्ड मैन की तरफ फील्डर खाली है, कोई नहीं है, तो उन्होंने रिवर्स स्वीप करके उनको वहां से हिट मार दी 1-2 बार। टिटमस खफा हो गए, वो अंपायर के पास गए कि ये नहीं कर सकता, ये आपने इसको कैसी इजाजत दी। अंपायर का जवाब सुनिए, यू हैव गॉट बॉल इन योर हैंड एंड ही हैज गॉट अ बैट, ही कैन डू वट एवर ही वॉन्ट्स विद इट, दैट इज द बैट। और रिवर्स स्वीप लीगलाइज हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, नहीं उसने इसने नहीं। ये फर्स्ट इंस्टेंस है 1964 में, आज 60 साल हो गए रिवर्स स्वीप खेले हुए मुश्ताक मोहम्मद को। फिर लोगों ने कहा ये हनीफ ने ही किया इजाद, नहीं, हनीफ को मुश्ताक मोहम्मद ने सिखाया। और जब इंग्लैंड में लॉर्ड्स में हनीफ ने 187 रन बनाए इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें उन्हें बहुत रिवर्स स्वीप मारे। ये टेस्ट मैच की बात हो रही है, डिफेंसिव खिलाड़ी थे बड़े अच्छे डिफेंस वाले हनीफ, उनने मारे रिवर्स स्वीप। मुश्ताक ने ये शॉट रेगुलरली अपने फर्स्ट क्लास करियर में खेला, ज्यादा टेस्ट में मौका मिला तो खेला, लेकिन नाम नहीं पड़ा रिवर्स स्वीप। अब फिर जब ये अब पॉपुलर हुआ कुछ साल पहले, तो कहा इसको रिवर्स स्वीप कहेंगे हम, और ये बड़ा मुश्किल है, सही है, तब ज्यादा मुश्किल था एग्जीक्यूट करना, क्योंकि तब इतना गार्डेड प्लेयर नहीं होता था, हेलमेट भी नहीं है, कुछ नहीं, उल्टा मार रहे हैं, लग सकती है आपको। और उसके बाद हमने देखा इंटरनेशनल क्रिकेट में जो अर्लीस्ट प्लेयर हैं जिनने ये अच्छा खेला, वो जावेद मियांदाद और एंडी फ्लावर्स थे, जिन्हें रिवर्स स्वीप बहुत अच्छा खेला। अब फिर ये ऑर्डर ऑफ द डे है, अब हर एक खेलता है, जहां जो रूट खेलते हैं वहां एंडरसन भी खेलते हैं। तो ये बात थी, और ये मुश्ताक मोहम्मद की तस्वीर और रिवर्स स्वीप खेल रहे हैं। अब हमें देखना है कि कितने हैं आप में से जिन्हें सही जवाब दिया है। शौकत अली अवान गुन पुलवामा से कहते हैं रिवर्स स्वीप मुश्ताक मोहम्मद। एजाज अली ये भी सही जवाब देते हैं पुलवामा से। शबीर अहमद ऋषि लतपुरा पुलवामा से ये भी सही जवाब देते हैं। आबिद शफी और सोपोर से और वाजिद गुलजार बांडीपुरा से भी सही जवाब। इरफान मसूदी गुलगाम कुपवारा से और तुर्कवांगाम शुपियन से मुश्ताक लोन का जवाब भी सही है। जावेद शाह और सैयद आसिफ बुखारी दिलना बारामुल्ला से सही जवाब देते हैं। सईद करीम बारामुल्ला से आसिफ अजीज और पूरवारा चाडोरा से डार रऊफ का जवाब भी सही है। खालिदुल महमूद नाज की मुकाम शहीद मीर डांगरपुरा सोपोर से सही जवाब देते हैं। और विनर थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन यहाँ हमारे पास नसीर अहमद पीरजादा सांझीपुरा मावर से एक सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि इफ माय क्वेश्चन इज इफ बॉल हिट्स द बैट देन पैड एंड क्रॉसेस द बाउंड्री but the bowler appeal for LBW or umpire has given him out on review of batsman, but batsman was given not out by third umpire। ये आगे कहते हैं कि वो क्योंकि अंपायर ने उसको आउट दिया था, एज लगा था बैट से, पैड को लग के बाउंड्री चली गई थी, और उसके बाद थर्ड अंपायर ने कहा रिव्यू पे कि नॉट आउट है, तो बॉल डेड हो गई जब अंपायर ने उसको आउट दिया। जिन्हें वो सारा डिसीजन ही रिव्यू हो गया। अब ये 4 रन हो गए बैट्समैन के खाते में। जी हाँ, मैंने बात की थी फुटबॉल की, और फुटबॉल का आज एक सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं, लर्न बेसिक्स ऑफ फुटबॉल। इसमें सईद शाहिद हकीम है, इंटरनेशनल खिलाड़ी थे इंडिया के, और कोच थे, इंटरनेशनल रेफरी थे, जिनने प्री ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप के मैचेस में क्वालिफायर्स में रेफरिंग की है। उसके अलावा वो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के डायरेक्टर भी रहे हैं, और NIS के नॉर्थ जोन के डायरेक्टर भी रहे हैं। उनसे बात की है, और ये प्रोडक्शन सैयद आबिद गौहर की है। ये सिलसिला आज शुरू करेंगे और मेरे ख्याल में अगले 10-12 हफ्ते चलता रहेगा। इंसान की फितरत यह है कि सामने कोई चीज आए उसे ठोकर मारे, उसे किक मारे आगे बढ़ जाए। और ये फितरत की खास बात यह है कि जब छोटा होता है बच्चा तो वो ठोकरें मार के कई बूट भी फाड़ता है, लेकिन कहीं इस फितरत को धीरे धीरे इसी इंसान ने एक फन में, एक आर्ट में तब्दील कर दिया, और वो आर्ट बना आज की सबसे खूबसूरत गेम, सबसे हर दिल अजीज पॉपुलर गेम फुटबॉल। और फन किक मारने का, लेकिन कन्वर्ट वो हो गया एक आम और एक दिलचस्प खेल में। आपको जो
पीली जर्सी में और इंडिया की जर्सी पीली में और काले ट्रैक सूट में नजर आ रहे हैं, वो सईद शाहिद हकीम हैं। कि वो हिंदुस्तान की 1960 की ओलंपिक्स टीम में थे, उसके बाद हिंदुस्तान ने ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं लिया, क्वालिफाई नहीं कर सके। और वो नेशनल कोच रहे हैं, इंटरनेशनल रेफरी हैं, 33 मैचों में उनने इंटरनेशनल मैचों में रेफरिंग की है और फुटबॉल में इस वक्त एक मुस्तनद नाम है। हम बात करेंगे उनसे। हकीम साहब, फुटबॉल का खेल हर दिल अजीज खेल, दिलचस्प खेल, ठोकर से शुरू होकर एक फन बन गया। खेल शुरू कहाँ से हुआ? सब इसकी मुख्तलिफ रवायत हैं। कोई कहता है कि ये खेल शुरू हुआ चाइना में, कोई कहता है कि तुर्की और यूनान में जब जंगें होती थी तो जो उनके सर काट देते थे उसको ठोकर मारते थे, इस तरह इस खेल की इब्तिदा हुई। लेकिन जो मौजूदा मॉडर्न फुटबॉल जो लेटेस्ट अब जो कहते हैं, इसकी इब्तिदा इंग्लैंड में हुई है और ये वहाँ से शुरू हुआ। एक गांव के लोग दूसरे गांव तक बॉल किक, ब्लैडर टाइप बॉल होता था, उसको किक मारते जाते थे और वो जब दूसरे गांव में पहुंच जाते तो टीम जीत जाती थी। ऐसे ऐसे इसके कवानीन बनने लगे, प्लेयरों की तादाद जो है फिर कम होती गई। अल्टीमेटली 11 प्लेयरों पे लाके रोक दिया, फिर उसको फील्ड बनाया, लॉज ऑफ द गेम बने, इस तरह हुआ। इस फुटबॉल बेसिकली ये वर्ड है सॉकर। यूरोप वगैरह में इसको सॉकर कहते हैं कि सॉक के माने किक के होते हैं। ये लैटिन वर्ड है किक से किकर हो गया सॉकर, उसके बाद फुटबॉल हो गया। लेकिन फुटबॉल दो टाइप का, एक तो अमेरिका में है जिसको फुटबॉल बोलते हैं, इसको एसोसिएशन फुटबॉल कहते हैं, और इसको आप अरबी में कुरतिल ख़त्म कहते हैं, लेकिन हमने उसको ऐसी फुटबॉल अडॉप्ट कर लिया। इटली में उसको कैल्चियो कहते हैं और ये दुनिया का सबसे पॉपुलर गेम है इस वक्त, ये समझिए। हकीम साहब, हिंदुस्तान कॉलोनी रही अंग्रेजों की, अंग्रेजों ने फुटबॉल शुरू की खेलनी और धीरे धीरे ये फुटबॉल हमारे पास भी आ गई हिंदुस्तान में। लेकिन सफर कैसे तय हुआ हिंदुस्तान पहुंचने का? सब इब्तिदा में जब अंग्रेज यहाँ आए तो आमतौर पर अंग्रेज फौजी फुटबॉल खेला करते थे। इसके साथ साथ वो कॉलोनीज जहाँ पे पोर्चुगीज थे या फ्रेंच थे, वहाँ भी चूंकि फुटबॉल यूरोप का सबसे पॉपुलर गेम है, वो लोग खेलते थे। लिहाजा वहाँ से जैसे उनको देख के हिंदुस्तानियों ने इसकी इब्तिदा की। तो जहाँ पे कैंटनमेंट थे वहाँ ज़्यादा फुटबॉल पॉपुलर हुआ स्टार्ट में। फॉर एग्जाम्पल जैसे बैंगलोर है, मद्रास है, हैदराबाद, अम्बाला, पेशावर, कोयटा, इन सारे मकाम पर फुटबॉल पॉपुलर हुआ, लोकल पॉपुलेशन खेलने लगी। इस तरह हिंदुस्तान में खेल की इब्तिदा हुई और फेडरेशन तकरीबन 1940 के आसपास बनी। उस वक्त हुई। पहला हमारा नेशनल चैम्पियनशिप 40 में हुआ और उस 47 तक चलता रहा, एक साल बंद हुआ, फिर दोबारा शुरू हुआ। तो नेशनल चैंपियनशिप को हम संतोष ट्रॉफी कहते हैं और उसके बाद कई और ट्रॉफीज आई, प्राइवेट टूर्नामेंट्स आते गए और ये जो फुटबॉल का खेल था ये फैलता गया, फुटबॉल के खेल में तब्दीलियां आती गई। कश्मीर में फुटबॉल जब से शुरू हुई तो जनरल बिस्कू ने फुटबॉल यहाँ लाई, अपने स्कूल में खिलानी शुरू की। और एक ख़ास बात तब यह है कि जो गैर मुस्लिम बच्चे थे वो फुटबॉल खेलना नहीं मानते थे उस दौर में। वो कहते थे ये चमड़े से बनी है, हमें चमड़े को पाँव या हाथ लगाने की इजाज़त नहीं है। फिर धीरे धीरे वो दूर हुआ रुझान, तो फैरन पहन के खेलते थे, खड़ाऊँ पहन के खेलते थे और फिर नंगे पैर खेलनी शुरू की। फ्लीट आए, धीरे धीरे बूट आए और कश्मीर में भी फुटबॉल चल पड़ी। सईद शाहिद हकीम से बात हो रही थी। ये सिलसिला जारी रहेगा, आबिद गौहर की प्रोडक्शन है ये, और हम आगे बढ़ते रहेंगे, कुछ बेसिक्स फुटबॉल के आप तक पहुंचाएंगे। जो खेल रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, शायद उनको फायदा हो इससे। अब आते हैं पाकिस्तान के पहले T20 की जानिब। और पाकिस्तान ने जो टीम अनाउंस की उसमें कुछ सरप्राइजेस थे, क्योंकि बैटिंग लाइनअप सडनली चेंज नजर आई। लेकिन पहले बैटिंग की विद इंटेंट, सीरियस इंटेंट, न्यूजीलैंड ने। वो छोटे ग्राउंड है, उनको वो जानते हैं इनका कैसे इस्तेमाल किया जाता है बैटिंग में, और तकरीबन सब ने टेम्पो अच्छा रखा। लेकिन जो कहानी बदल दी मैच की सारे, वो डेरिल मिचेल ने 27 बॉलों में 61 रन, और साथ में केन विलियमसन लगे रहे। हम कहते हैं ना 200-250 कैसे होना चाहिए तब लंबा रन स्कोर होता है, नहीं, एक केन विलियमसन जैसा, एक बाबर आजम जैसा बहुत जरूरी है स्कोर लंबा करने में। और 42 बॉलों में जो 57 बनाए केन विलियमसन ने, वो भी अहम थे। और एंड पे जो खिलाड़ी आए उनने 200 के स्ट्राइक रेट से जल्दी जल्दी कुछ स्कोर किया, उससे स्कोर बहुत लंबा हो गया। ग्राउंड छोटा है, पाकिस्तान चेस कर सकता। पहले पाकिस्तान की बॉलिंग की बात, वसीम क्यों नहीं खेले फिर, नोबडी नोज। 2 बॉलर हैं, आमिर जमाल और वेरी ऑर्डिनरी उसामा मीर। ये 2 8 ओवर करते हैं, जस्ट रिमेंबर 8 ओवर्स, और 106 रन देते हैं 8 ओवर। मैच वाज डिसाइडेड देयर। 8 ओवर में 106 रन, 9 विकेट। दे वर थ्रैश्ड राइट एंड लेफ्ट। आमिर जमाल ने टेस्ट में अच्छी बॉलिंग की थी, क्या जरूरी था वो वनडे भी खेले या T20 खेले। ग्राउंड छोटा है,
शॉर्ट बॉलिंग की आदत है थोड़ी, मारते हैं विकेट को, परचेज नहीं मिलता है मार के न्यूजीलैंड में विकेट पे, ऑस्ट्रेलिया में मिलता था, वहां उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, तो मूवमेंट मिलती है, वो वसीम की थी, वो बाहर बैठे। उसके बाद शाहीन आफरीदी के 3 विकेट, और जो डेब्यूटेंट थे और अब्बास आफरीदी, उनने भी 3 विकेट लिए, ठीक है, लेकिन कैच छूटते रहे पाकिस्तान से, और बड़ा असर पड़ा उन कैचेस का टोटल में। जब पाकिस्तान की बैटिंग आई, साइम अयूब ने अच्छा स्टार्ट किया था, बहुत तेजी से बहुत रन बनाए, रन आउट हो गए, शायद ज्यादा रन बनाते, ही सीम्ड इन हरी। और रिजवान ने 25-14 बॉलों में, ये भी अच्छा स्कोर है, लेकिन फखर 4 नंबर पे क्या करेंगे ये मुझे समझ नहीं आता। मैन हु गेट्स इन टेक्स ओवर 2 ओवर, एक आध ओवर, T20 है, देन प्लेज बिग, नॉट 30, 40, 80, 90, 70, 200 स्ट्राइक रेट पे, 4 पे क्या करेंगे। बाबर आजम आ गए 3 पे, और उनने इनिंग को जोड़े रखने की कोशिश की कि मेरे इर्द गिर्द रन बनाओ और मैं भी ठीक स्ट्राइक रेट से स्कोर करूंगा, और जब मौका होगा तो मैं टेम्पो बढ़ा सकता हूं, वो उनमें काबिलियत है। 35 बॉलों में उन्होंने 57 रन बनाए, और न्यूजीलैंड की फील्डिंग वन द डे फॉर देम, कुछ एक आध छूटा शुरू में, उसके बाद जो उन्हें रन बचाए ग्राउंड से, उससे खौफ पैदा हो गया फील्डर्स बैट्समैन में दौड़ने का, जबकि छोटा ग्राउंड है, अगर आप रोक लें तो 1 है, 2 नहीं मिल सकते, इसमें चला गया तो 4 है, 3 बढ़ जाते हैं छोटे ग्राउंड में। ये मेलबर्न नहीं, आप दौड़ के 2 पे रोक लें, 3 पे रोक लें, नहीं, निकल गया 4 हो जाते हैं। यहां जबरदस्त फील्डिंग की उन्होंने, और जो स्लोअर वन का इस्तेमाल किया, और जो डिसेप्टिव बॉलिंग की, ज्यादा विकेट उसी पे गिरे। सऊदी ने 4 लिए एंड पे, और पाकिस्तान एज अ वेरी गुड टेल एज यूजुअल, आते जाते 5-6 रनों में वो 4 एंड के निपट गए, वो करते कुछ नहीं है। हमने बियर्स को देखा, बड़ी पेस पे बॉलिंग करते हैं, मिलन को हम जानते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड थी उनकी, बीच में इंजर थे, वापस आए तो बहुत ज्यादा स्पीड पे उन्होंने बॉलिंग की, और फर्गूसन नहीं थे टीम में, मच हाइट प्लेयर, नेवर डिलीवर्ड, तो वो ठीक ही था टीम में। एक वक्त लगा कि क्लोज फॉट मैच है, जब पाकिस्तान जा रहा था, 8 ओवर में 90 रन थे, उसके बाद भी थोड़ी देर कि शायद पाकिस्तान 220-25 तक भी आ जाए, जीत भी सकता है, लेकिन उसके बाद जो चेंज ऑफ पेस और जो फील्डिंग न्यूजीलैंड की थी, उसने पाकिस्तान को मैच जीतने नहीं दिया, और मार्जिन ऑफ विक्ट्री अच्छा खासा रहा बाद में। इस बार के क्विज के विनर हमारे पुलवामा से एजाज अली, वो था, मुश्ताक मोहम्मद की तस्वीर थी और रिवर्स स्वीप खेल रहे थे, सही जवाब आपने दिया, बहुतों ने दिया, नाम आपका निकला, बहुत बहुत मुबारक आपको एजाज अली। और अब यह आज का क्विज। बात चल रही कि स्टीव स्मिथ ओपन करेंगे टेस्ट में बैटिंग, कुछ देर से शॉर्ट बॉल ने उनको परेशान किया थोड़ा बहुत, जो ऑफ की तरफ चलते हैं, और करियर के शुरू में कई एक खिलाड़ी हैं जो या टेल अंडर थे या मिडिल ऑर्डर थे, ओपनर बन गए। माजिद खान, रवि शास्त्री, रमीज राजा, वीरेंद्र सहवाग, कई और अच्छे ओपनर बने। लेकिन करियर के एंड पे किसी खिलाड़ी को जो बहुत अच्छा खेल रहा है, जिस पोजीशन पे खेलता है, ओपनर बनाना, इसका मतलब है ऑस्ट्रेलियन टीम में भी पैच वर्क चल रहा है, कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट या कहिए उसको। नहीं तो उनके पास ओपनर बाहर बैठे हैं, उनको ले आए, अपनी पोजीशंस बाकी अपनी रहेंगी, लेकिन वो मिडिल ऑर्डर में किसी को लाना चाहते हैं जो ऑलराउंडर हो, वेस्टइंडीज के खिलाफ। और वेस्टइंडीज कमजोर टीम है, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे और उसको ये करेंगे कि वो वहां टिक जाए, और सोचते हैं उनके साथ ये भी ओपनर, एज ओपनर स्मिथ भी अच्छा खेलेंगे, लेकिन उनके पास खासी पेस के कुछ बॉलर हैं which can trouble them, somebody who has not opened in longer format। छोटे की बात चलती है, 2020 में तो कुछ भी चलता है, ये एक चैलेंज होगा स्मिथ के लिए। और इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर की जो नॉमिनेशंस हैं, उसमें पैट कमिंस हैं, ट्रेविस हेड हैं, विराट कोहली और जडेजा हैं। मेरे हिसाब से कंपटीशन है नहीं। पैट कमिंस टेक्स इट हैंड्स डाउन। खुदा हाफिज।